नगर परिषद मधेपुरा कार्यालय में गुरुवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में पूर्व में लिए गए प्रस्तावों को अस्वीकृत करने व अन्याय को शामिल नहीं करने को लेकर गहमागहमी रही। वहीं मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा का बीच बैठक से ही सदन से बाहर निकल जाना चर्चे में है। मुख्य पार्षद का बैठक छोड़कर निकल जाने पर उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। सदन में उप मुख्य पार्षद पुष्पलता कुमारी सहित वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद के इस रवैये पर असंतोष व्यक्त किया और उनके इस कृत्य पर कड़ा विरोध जताया। बताते चले कि आज मधेपुरा नगर परिषद के सभागार में मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक दिन के 12 बजे शुरू हुई। बैठक के एजेंडे में गत वर्ष बैठक की संपुष्टि, गत वर्ष की वार्षिक आय एवं व्यय का ब्यौरा पर विचार विमर्श, सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों के 7वें वेतन आयोग पर विचार विमर्श, सड़क नाला निविदा पर विचार विमर्श, विभागीय योजना की कार्यशैली एवं भुगतान पर विचार विमर्श, होल्डिंग कार्य पर विचार विमर्श, ऑफिस कर्मियों के कार्यशैली पर विचार विमर्श, जैम वायर के क्रियाकलाप पर विचार विमर्श शामिल थे। बैठक शुरू होते ही उप मुख्य पार्षद एवं कई पार्षदों ने एजेंडा में अन्य शामिल नहीं करने को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा बैठक को बीच में ही छोड़कर सदन से बाहर चली गई, जिसके बाद पार्षद और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। कई वार्ड पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद ने कहा, मुख्य पार्षद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बैठक के दौरान अमर्यादित व्यवहार करना, बहुमत का अनादर करते हुए बैठक को अचानक छोड़कर चले जाना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने नगर विकास विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। सामान्य बोर्ड की बैठक में अन्याय को शामिल नहीं करना तानाशाही है। इधर पूर्व वार्ड पार्षद सह पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी समझकर रख लिया है। ऐसे लोगों को जनता की पहचान रही है और आगे इसका जवाब भी देगी। जी, हम लोग बहुत खुश थे कि आज बहुत दिनों के बाद ये बैठक फिर से हो रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जितने सारे मुद्दे को लिए जा रहा है उसको अचानक किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिया जा रहा है और जबरन हम लोगों के ऊपर फिर उसी अस्वीकृत को स्वीकृत करने पर ये किया जा रहा है। तो अभी आज का जो कुछ मुद्दा था जिसपे कि बैठक हो रही थी और अचानक से हमारे मुख्य पार्षद का चले जाना, ये काफ़ी शर्मसार घटना है। इससे पहले भी कुछ उनका वीडियो फुटेज वायरल हुआ था और आज की मीटिंग को भी यदि वीडियो फुटेज निकाला जाए तो आज भी उनका वैसा ही रवैया था। सारे पार्षदों के प्रति उनका वैसा ही रवैया हर मीटिंग में होता है। मामला ये हुआ अचानक से कि इसमें स्पष्ट दिया हुआ कि सड़क एवं नाले की निविदा पर विचार विमर्श। निविदा क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि निविदा का मतलब होता है कि टेंडर प्रक्रिया में जाना, और इन लोगों का कहना है कि वापस से योजना प्रक्रिया में जाकर के फिर निविदा निकालना। तो ये लेटर तो आप ही इशू किए हैं ना, तो निविदा पर विचार होना चाहिए, ना कि टेंडर, ना कि योजना पर विचार होनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर अचानक से हमारी अध्यक्षा उठ के चली गई, तो इनका बार बार रवैया ऐसा ही होता है। तो शहर के विकास के लिए अभी तक कोई योजना नहीं पारित हुई? बिल्कुल नहीं। इस परिस्थिति में कैसे शहर की विकास होगी जब एक वार्ड पार्षदों का अपना एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी बातें रखेंगे, तो इसमें अन्याय भी नहीं दिया गया कि हम लोग अपने वार्ड की जनहित की बातें रखें। इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो कि जनहित में है। इसमें दिया गया है कि जैम वायर के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श, ऑफिस कर्मियों की कार्यशैली पर विचार विमर्श, विभागीय योजना की कार्यशैली एवं भुगतान पर विचार विमर्श। बताइए कि ये सारी योजनाओं, ये सारी इसमें कहाँ से जनहित का एक भी मामला है? तो जनहित का मुद्दा होना चाहिए ना बोर्ड की बैठक में। तो किसी भी वार्ड को कोई योजना नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं। इस परिस्थिति में किसी भी वार्ड को कोई योजनाएं नहीं मिली है, कोई बात नहीं हुई है। इनका रवैया ही ऐसा है। ये हर हमेशा इनकी मंशा होती है विकास को बाधित करके रखना और सारे आम जन को गुमराह करने की इनकी एक साजिश है। ये कुछ पार्षदों को रखे हुए हैं और वो लोग सब मिलके आम जन को गुमराह कर रहे हैं। परिचय? जी, कंचन कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19। मुख्य पार्षद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बैठक के दौरान अमर्यादित व्यवहार करना, बहुमत का अनादर करते हुए बैठक को अचानक छोड़ चले जाना उनकी आदत बन गई है। विगत बैठकों का वीडियो फुटेज का अवलोकन कर उनकी मानसिक स्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है। बिहार सरकार के नगर विकास विभाग को तत्काल यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। एजेंडा में अन्याय का शामिल नहीं करना तानाशाही है।
इसके तहत पार्षद अपने अपने वार्ड में संबंधित समस्या एवं जनहित के मामले में समस्या उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने के लिए यह गलत प्रयास असंवैधानिक हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो पार्षद सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होंगे। परिचय? पुष्पलता कुमारी, उप पार्षद नगर परिषद मधेपुरा। देखिए, विगत कई महीनों बाद नगर परिषद मधेपुरा में शासक समिति की बैठक हुई तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं विकास की बात होगी उस बैठक में, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि इस बैठक में भी हंगामा मारपीट की सूचना आ रही है। पता नहीं ये नगर परिषद में मुख्य पार्षद, कार्यपालक या जो भी रहते हैं इसको प्राइवेट लिमिटेड बना के रख दिए हैं। मधेपुरा के नगर के विकास के लोगों की चिंता तो है नहीं, कहीं भी कोई योजनाएं धरातल पर यदि होती तो लगता कि मधेपुरा के लोगों का काम हो रहा है। तो दुख इस बात का है कि मधेपुरा के लोगों ने पता नहीं किसको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, जबकि हम लोग का कहना है कि यदि काम विकास की हो रही है तो हम लोग लगातार आपके साथ समर्थन में काम कराने के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये मधेपुरा नगर परिषद की विकास की बात है। तो दुख हो रहा है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि नगर परिषद में जाकर के बैठे हैं जहाँ की सिर्फ और सिर्फ लगातार आप देखोगे कि कई महीनों के बाद जो बैठक हुई उसमें भी लगातार हंगामा हो रहा है। तो ये मधेपुरा के लिए दुखद है।